નમસ્તે, કેમ છો બાળકો? મજામાં ને? તો આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી અને પાઠ નંબર 14 હમ ભારત કી શાન હે. હમ ભારત કી શાન હે એટલે કે હમ ભારતની પ્રતિષ્ઠા છીએ, અમે ભારતના પ્રતિષ્ઠા છીએ. તો આજે પહેલા તમારે તમારું પાઠ્ય પુસ્તક ખુલ્લું રાખવાનું. પહેલા આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું, એના પછી કવિતાનું ગાન કરીશું અને પછી સમજ મેળવીશું. તો શબ્દાર્થ: બગિયા, બગિયા એટલે બગીચા, અને શાન એટલે પ્રતિષ્ઠા, શાન એટલે પ્રતિષ્ઠા, અને ખુશ્બુ એટલે સુગંધ અથવા તો સુવાસ. આસમાન એટલે તો આકાશ. તો હવે આપણે કવિતાનું ગાન કરીએ. તો નન્हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही धरती सारी फैलाए आसमान है. नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही धरती सारी फैलाए आसमान है. खुशबू है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है. ऊंचे ही उड़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है. આવી રીતે કવિતાનું ગાન કરવાનું. હવે આપણે એના વિશે થોડું જાણીએ. તો બચ્ચે દેશ का भविष्य, એમ કે બાળકો એ દેશનું ભવિષ્ય છે. वे हमारे देश की शान है, ये अपना देशनी प्रतिष्ठा है. इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे. एम के बाळको एम कही रह्या छे कि अमे देशने आगळ वधवा माटे कया कया काम करीशुं अथवा तो कया कया कार्यो करशुं ए आ कवितामां जाणवानुं छे आपणे. तो नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है. एम के अमने नाना नाना ना समझो, अमे देशनी शान एटले के प्रतिष्ठा छीए. एम के अमने नाना नाना ना समझो, अमे देशनी प्रतिष्ठा छीए. हमसे ही धरती सारी फैलाए आसमान है, हमारा थकी आ धरती अने आकाश छे. फूलों है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, કે અમે આ દેશના બગીચાના ફૂલ છીએ એમ કે, અને અમારું કામ સુવાસ ફેલાવાનું છે અથવા તો સુગંધ ફેલાવાનું છે. बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है. एम के बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते महान काम है, કે અમે મોટા કાર્યો કરીને આગળ વધતા જઈશું. ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, કે અમારી ઉન્નતિ જ કરવાની છે, વિકાસના માર્ગે આગળ વધવાનું છે. અમારે એમ કે ઉન્નતિ કરવાની છે અને દેશના માટે આગળ વધતું રહેવાનું છે. बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है. એમ કે અમે આગળ વધતા જ રહીશું, તેને એમ કે અમે આગળ વધતા રહીશું કારણ કે અમે દેશની પ્રતિષ્ઠા છીએ અને તે ક્યારે દેશનું નુકસાન પહોંચાડીએ નહીં. તો અહીંયા કવિતા પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે અભ્યાસ જોઈશું. તો પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए. तो આપણે પહેલા ઉદાહરણ જોઈએ. તો આસમાન, શબ્દ આસમાન આપણને આપેલો છે. તો બાદલ અને આસમાન में छा है અને આસમાન નીચે લીટી છે. તો આસમાનનો બીજો સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય? તો આકાશ. તો આપણે હવે વાક્ય બનાવીએ. बादल आकाश में छाए हैं. હવે પ્રશ્ન 2, ધરતી પર હરિયાળી છા ગઈ. હવે ધરતી નીચે લીટી છે. તો હવે ધરતીનો બીજો સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય? તો ધરા.
ધરતીનો બીજો સમાનાર્થી શબ્દ ધરા થાય। તો ધરતી धरा पर हरियाली छा रही है। धरा पर हरियाली छा रही है। बगिया में गुलाब के फूल है। बगिया बगियानो बीजो समानार्थी शब्द शू थाय तो बगीचा। तो बगीचा में गुलाब के फूल है। बच्चे देश की शान है। शान नो समानार्थी शब्द शू थाय तो प्रतिष्ठा। तो बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। हवे प्रश्न 2। तो इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने का सोचेंगे तो लिखित आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करे। एम का आ कविता में बाळके देशनी प्रतिष्ठा વધારવાના કાર્યો કર્યા। તો આપણે પણ આપણા દેશને प्रतिष्ठा વધારવા માટે જે કાર્યો करवाना होय ए लखवाना। तो आपणे जोईए। मैं देश की शान बढ़ाने के लिए खूब ज मेहनत करके पढ़ाई करूंगा। एम के पहला देशनी शान बढ़ाने के लिए मेहनत करीने पहला पढ़ाई એટલે કે અભ્યાસ કરવો જોઈએ ને। पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनूंगा। एम के पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनूंगा। मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। एम के हूँ वैज्ञानिक बनवा चाहूँ छू। कोई शिक्षक बनवा चाहे, कोई डॉक्टर बनवानु इच्छे तो वैज्ञानिक बनकर देश की तकनीकी क्षेत्र में आगे के लिए जाऊंगा, जिसमें भारत का विश्व प्रगति क्षेत्र में आगे रहेंगे। इस प्रकार के भारत की तरक्की के लिए नई नई खोज करूंगा। हवे प्रश्न 2 सोचिए और लिखिए। हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। केम का આપણે આપણા દેશની સેવા માટે કયા કયા પ્રકારની સેવા કરી શકીએ એ લખવાનું છે। તો हम देश की सेवा अच्छे नागरिक बनकर शिक्षक बन देश का शिक्षित करेंगे। एम का અમે पहला अच्छा नागरिक बनूंगा, પછી शिक्षक बन के शिक्षित करेंगे। अच्छे विद्यार्थी बनकर पढ़ लिख कर सिपाही बन देश की रक्षा करेंगे। डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करेंगे और वैज्ञानिक बनकर देश के लिए नई नई खोज करेंगे और देश का नाम ऊंचा हो ऐसा प्रत्येक काम करते देश की सेवा कर सकते हैं। हवे प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में काव्य का समूह एक व्यक्तित्व ज्ञान है आपणे कर्યું। હવે प्रश्न 4 रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। तो जे वाक्य आपेलो छे एना नीचे લીટી છે એના પર ભાર દઈને શબ્દ બોલવાનો। તો मेरा विद्यालय सुंदर है। तो मेरा नीचे લીટી છે तो मेरा शब्द છે એના પર स्वर भार આપવાનો। तो मेरा विद्यालय सुंदर है। હવે એમાં બીજું अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो अंबाजी ना नीचे લીટી છે तो पहला अंबाजी पर भार आपीने बोलवानु। तो अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। हवे आपणे स्वाध्याय जोईशु। तो स्वाध्यायना प्रश्नो जोईशु। पहलो प्रश्न भारत माता की शान कोण है। तो बाळको भारत माता की शान कोण हतुं आपणे काव्यमां भणी चुक्या ने। सरस। तो भारत माता की शान नन्हे बच्चे हैं। प्रश्न 2 बगिया के खुशबू कौन फैलाता है। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है तो फूल। तो बगिया में खुशबू फूल फैलाते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं बाळको। सरस। हम महान कार्य करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है। हमारे देश के भविष्य कौन है बाळको। सरस। हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं। तो अहींया आपणी कविता पूर्ण थाय छे। अभ्यास અને સ્વાધ્યાય આપણે જોઈ લીધું। નમસ્તે બાળકો, આવજો।